प्रिय विद्यार्थियों, अभी आप लोग टेबुलेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं और टेबुलेशन में आप लोगों ने अभी तक टेबल की एक ड्राफ्टिंग कैसे करें, जो सूचनाएं दी गई हैं उनके आधार पर अपन एक टेबल किस तरह से बनाएं, उसका क्या शीर्षक दें, कैसे उसके कॉलम हों और कैसे उसकी पंक्तियां हों, ये सारी बातें और टेबल के कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब आप लोगों ने अभी तक देखा है। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर कुछ सूचनाएं दी हुई हों और उनके आधार पर ये कह दें कि इन सूचनाओं को आप एक टेबल के रूप में या सारणी के रूप में प्रस्तुत करें, तो इस तरह की एक टेबल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक टेबल अपने को बनानी है और वो टेबल जो दी है वो टी हैबिट के बारे में दी गई है, चाय पीने की आदत के बारे में, चाय पीने की आदत के बारे में। और दो स्थान हैं या दो नगर हैं, दो कॉलोनियां हैं, उनकी सूचना अपने को दी गई है और ये कॉलोनियाँ संभवतः किसी भी जगह की हो सकती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जयपुर से संबंधित हैं, क्योंकि ये दोनों कॉलोनियाँ जयपुर में हैं, मालवीय नगर और तिलक नगर। तो टी हैबिट्स के बारे में इन्होंने एक अनुसंधान किया, एक सर्च किया और रिसर्च किया मालवीय नगर और तिलक नगर के संबंध में। ये अनुसंधान करने पर बातें सामने आती हैं। सबसे पहले मालवीय नगर की, मालवीय नगर के बारे में ये कह रहे हैं कि मालवीय नगर में महिलाएं 40% थी। मालवीय नगर में महिलाएं हैं 40%। इसका मतलब ये परसेंटेज की बात चल रही है। तो जब महिलाएं 40% हैं तो पुरुष हो जाएंगे 60%, क्योंकि कुल मिला के 100% से संबंधित सूचनाएं हैं। और इन्होंने मालवीय नगर के बारे में ये कह दिया कि मालवीय नगर में महिलाएं हैं 40%। तो अपने आप ही पुरुषों की संख्या प्रतिशत में क्या है ये आपको पता लग गई। 100 में से 40 घटा दिए तो इसका मतलब पुरुष हैं 60% और महिलाएं हैं 40%। ये पहली सूचना। फिर उसके आगे कोमा की हुई है। कोमा के बाद में कुल प्रातःकालीन चाय पान करने वाले, यानी सुबह पहले चाय पीने वाले 45% हैं, सुबह की चाय पीने वाले। और सुबह की चाय पीने वाले 40% हैं। इसका मतलब सुबह की चाय पीने वालों में मेल और फीमेल दोनों मिला के, मेल और फीमेल दोनों मिला के 45% है जो चाय पीते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल को मिला के या उनका टोटल करके ऐसी संख्या कितनी है जो चाय पान नहीं करते हैं। तो 100 में से 45 घटा दिए तो 55 आ गए। इस तरह से दूसरा फिगर ये निकल गया। फिर उसके आगे ये कहते हैं तथा पुरुष जो प्रातःकालीन चाय पान नहीं करते, पुरुषों की बात है, केवल पुरुषों की बात है। ऐसे पुरुष या मेल जो सुबह की चाय नहीं पीते वो 20% है। इसका मतलब सुबह की चाय पीने वाले हो गए 80% हो गए सुबह की चाय पीने वाले। पुरुषों की बात है, पुरुषों में। ये सूचना आपको दी मालवीय नगर की। फिर इसी तरह से बाद में सूचना दी इन्होंने तिलक नगर की। तिलक नगर में ये कहते हैं पुरुष 55% थे। जब पुरुष 55% है तो महिलाएं कितनी होंगी, वो 100 में से 55 घटा दो। तो तिलक नगर में महिलाएं हैं 45 और पुरुष हैं 55। ये सारे 100 में से सूचनाएं, जब प्रतिशत कर दिया तो 100 में से सूचनाएं हैं आपके पास में। तो तिलक नगर में पुरुष और महिलाएं टोटल कितनी हैं वो आपको बता दिए कि तिलक नगर में पुरुष हैं टोटल 55 और महिलाएं हैं 45। फिर आगे कहते हैं प्रातःकालीन चाय पान न करने वाले पुरुष। अब पुरुषों की बात कर रहे हैं।
कि मॉर्निंग में चाय नहीं पीते हैं पुरुष, ये केवल मेल की बात कर रहे हैं, वो हैं 30% जो चाय नहीं पीते हैं। इसका मतलब चाय पीने वाले पुरुष हो गए 70%। 70% तो दूसरा फिगर अपने आप निकल रहा है। फिर आगे कहते हैं तथा प्रातःकालीन चाय पान करने वाली महिलाएं, मॉर्निंग में जो महिलाएं हैं वो चाय पीने वाली हैं, वो हैं 15%। इसका मतलब दूसरा फिगर आ जाएगा 85%। 85% कौन सी? जो प्रातःकालीन चाय पान नहीं करती हैं, वो महिलाएं आ गई 100 में से घटाने पर। तो इस तरह से ये दिया। और फिर आपको इन्होंने नीचे ये कह दिया उपर्युक्त सूचनाओं को सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इसके आधार पर आपको एक टेबल बनानी है। ये कभी परीक्षा में भी आया हुआ दर्शा रखा है, कोटा यू लिखा हुआ है। आप लोग अब कॉलेजों में आ गए, और कॉलेज में आ गए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को समझने लग गए होंगे, यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो ये कोटा यूनिवर्सिटी में आया कभी। अच्छा सवाल। इसको इन्होंने अपने को ये कहा कि आप ये जो सूचनाएं दी गई हैं इनको एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसको अपने को एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करना है। टेबल के बारे में, टेबल के रूप में प्रस्तुत करें तो मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि सबसे पहले तो आपको काम ये करना पड़ेगा कि टेबल का एक शीर्षक देना पड़ेगा, और फिर टेबल की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। टेबल के कॉलम भी बनाएंगे, टेबल की पंक्तियां भी बनाएंगे, टोटल का कॉलम भी करेंगे, और नीचे नीचे ये सूचनाएं कहाँ से प्राप्त हुई, टेबल में जो सूचनाएं दिखा रखी हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई, उस संबंध में नीचे दिखाया जाता है सोर्स लिख के, SOURCE, सोर्स, यानी आंकड़े कहाँ से आए, और ये भी दिखाया जाएगा। तो ये भी अपने को दिखाना है। तो सबसे पहले आपने शीर्षक डाला मॉर्निंग टी हैबिट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ मालवीय नगर एंड तिलक नगर। मॉर्निंग टी हैबिट, मॉर्निंग की चाय पीने की आदत किसकी? ऑफ रेजिडेंट। रेजिडेंट मानी होता है रहने वाले। कहाँ रहने वाले? मालवीय नगर और तिलक नगर में जो लोग रहते हैं उनकी आदत को दिखाते हुए एक टेबल अपन बना रहे हैं, और उसका शीर्षक दे दिया मॉर्निंग टी हैबिट ऑफ रेजिडेंट ऑफ मालवीय नगर एंड तिलक नगर। ये इस तरह से शीर्षक का काम हो गया। फिर आप लोगों को ये सूचनाएं पढ़ने से ये पता लग रहा है कि अपने को मोटे रूप से टेबल को इस तरह से विभाजित करना पड़ेगा कि एक तो मालवीय नगर पूरा आ जाए और तिलक नगर की सूचना आ जाए। और जब मालवीय नगर की सूचना अपन भरेंगे तो आपको कुल मिला के मेल और फीमेल के कॉलम चाहिए। मेल के भी चाहिए कि मालवीय नगर में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और इसी तरह से तिलक नगर में भी वही चाहिए, मेल और फीमेल। और मेल फीमेल में भी फिर पंक्तियां अपन बनाएंगे कि मॉर्निंग टी टेकर्स, सुबह की चाय पीने वाले, ये एक पंक्ति बन गई। और फिर सुबह की चाय नहीं पीने वाले, एक रो ये बन गई। और नीचे इसका टोटल आ जाएगा। टोटल नीचे भी आएगा और कॉलम के सामने भी आएगा, कॉलम का भी होगा और पंक्ति का भी होगा। तो दोनों तरह के टोटल होंगे, और लास्ट में ग्रांड टोटल भी होता है। तो इस तरह से ये एक टेबल जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरह से आप लोगों ने एक टेबल बनानी है। और टेबल के नीचे जैसा कि मैंने कहा आपको कि सोर्स भी दिखाना है अपने को कि ये सूचनाएं कहाँ से आई। तो यहाँ अपन ने लिख दिया सोर्स में फिगर्स, फिगर्स माने होते हैं आंकड़े, और यहाँ समंक हैं। फिगर्स ऑब्टेन्ड बाय ए सैंपल सर्वे, एक सैंपल सर्वे, एक सर्वे किया गया, वहाँ से ये फिगर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, वहाँ सैंपल लिया गया, और सैंपल मानी होता है नमूना। तो सोर्स हुआ फिगर्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मानी प्राप्त करना, फिगर्स ऑब्टेन्ड बाय ए सैंपल सर्वे। तो इस तरह से ये सोर्स लिख दिया। और फिर उसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ा कॉलम जैसा कि आपको दिख रहा है वो बनाया मॉर्निंग टी, मॉर्निंग टी। और मॉर्निंग टी के नीचे अपन लिख रहे हैं
टेकर्स और उसके नीचे लिख रहे हैं नॉन टेकर्स। एक लाइन हो जाएगी टेकर्स की पंक्ति और एक पंक्ति बना दो, रो बना दो नॉन टेकर्स की, टेकर्स और नॉन टेकर, और इनके नीचे लिख देंगे दोनों का टोटल, यानी चाहे पीने वाले और न पीने वाले, इनका जोड़ आ जाएगा इस तरह से। और फिर उसके बाद में ये कॉमन हो गया जो मालवीय नगर और तिलक नगर दोनों के लिए काम में आना है। अब अपन शुरुआत करते हैं मालवीय नगर से। तो मालवीय नगर का कॉलम बनाएंगे तो 2 कॉलम बनने, मेल और फीमेल, स्त्री कितने और पुरुष कितने, पुरुष स्त्री, और एक टोटल का 3 कॉलम बनाया आपने, मेल फीमेल एंड टोटल। और इसी तरह से कॉलम बनाया तिलक नगर का, वहाँ भी मेल फीमेल और टोटल। जो सूचनाएं आप लोगों को दी हैं वो भर दीजिए। बाकी सूचनाएं ऑटोमेटिकली 100 में से घटाने पर या कॉलम का जोड़ में से घटाने पर या कॉलम को जोड़ने पर स्वतः ही आ जाएगी। जैसे सबसे पहले अपन चलते हैं, मालवीय नगर की बात है। मालवीय नगर में ये कहते हैं महिलाएं 40% थी, तो आपने मालवीय नगर का कॉलम बना रखा है और मालवीय नगर के कॉलम में एक कॉलम मेल का और एक फीमेल का बना रखा है और टोटल का भी बना रखा है। तो इन्होंने अपने को ये कहा कि महिलाएं 40% थी, तो अपने को फीमेल के कॉलम में जाना है। और महिलाएं 40% थी, इसका मतलब सारी की सारी महिलाएं 40% हैं, चाहे वो चाय पिए चाहे वो नहीं पिए। तो इसलिए टोटल वाले कॉलम में आपने फीमेल में 40 दिखा दिया कि महिलाएं तो 40 हैं, ये दिखा दो, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कुल प्रातःकालीन चाय पान करने वाले, कुल प्रातःकालीन चाय पान करने वाले 45%। इसका मतलब 45% वो संख्या है जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 45% लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में चाय पीते हैं। तो टेकर्स का, टी टेकर्स का जो पंक्ति है, टी टेकर्स, उसके आगे चले जाओ पंक्ति में, और जहाँ मेल फीमेल और फिर तीसरा कॉलम है उसके लिए टोटल लिखा हुआ है, वहाँ लिख दिया अपन ने 45। यानी 45 वो जोड़ है जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो चाय पीते हैं, तो ये भर दिए सूचना। फिर उसके बाद में तथा पुरुष जो प्रातःकालीन चाय पान नहीं करते हैं। अब की बार इन्होंने केवल पुरुषों की बात कह दी, केवल मेल की बात कह दी। ऐसे मेल जो प्रातःकालीन चाय नहीं पीते हैं, प्रातःकालीन चाय नहीं पीते हैं, वो संख्या इन्होंने अपने लिख दी है 20 लिख दी, वो चाय नहीं पीते हैं, ठीक है। अब इनके आधार पर अन्य सूचनाएं अपने आप निकल जाती हैं। एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि अपन ने टोटल मिला के मालवीय नगर का, चाहे वो टी टेकर्स हो नॉन टेकर्स हो, मेल और फीमेल सब मिला के 100 होते हैं, 100% से काम किया है इन्होंने। तो टोटल के कॉलम में मालवीय नगर का जो टोटल का कॉलम है वहाँ 100 लिखे हुए हैं या 100 लिख दिए हैं पढ़ने। 100 में से एक फिगर इन्होंने 40 का महिलाओं का दे रखा था। जब 100 में से 40 दे दिया तो एक अपने आप आ गया 60 का। तो इस तरह से ये 60 आ गया। जब ये 60 आ गया तो मेल में एक मालवीय नगर में नॉन टेकर्स दिए हुए हैं 20। जब नॉन टेकर्स 20 हैं और जोड़ 60 है, योग 60 है, तो टेकर्स 40 बच जाएंगे, तो वो 40 निकल गए। और जब टेकर्स का आप रो देखेंगे तो उसमें 40 दिख रहा है और कुल जोड़ है टेकर्स का वो 45 है, कुल जोड़ है टेकर्स का 45।
और जिसमें मेल हो गए 40, इसका मतलब 5 हो गई फीमेल, तो 5 को फीमेल के कॉलम में दिखा दिया आपने, 5 को अपन ने फीमेल के कॉलम में दिखा दिया। और फीमेल का जोड़ है वो पहले से ही 40 है। जब 40 टोटल है और टेकर्स फीमेल में 5 हैं, तो बाकी 40 में से 35 बच गई, वो नॉन टेकर्स हैं। तो 35 की कैलकुलेशन अपन ने कर दी, 35 निकाल दिया। फिर उसके बाद में नॉन टेकर्स में 20 अपन ने पहले से ही लिख रखा है, जो सूचना दी हुई है। 35 अपन ने निकाला है और 35 और 20 का टोटल कर देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा 55। तो ये मालवीय नगर का कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप तिलक नगर का भी कंप्लीट कर देंगे, परसेंटेज 100 मानेंगे और कुछ सूचना दे रखी हैं वो भर दें, और बाकी सूचनाएं अपने आप निकल के सामने आ रही हैं। तो इस तरह से सूचनाएं दे रखी हैं, उनको टेबल के फॉर्मे में आप किस तरह से सेट करेंगे, उसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये कि आप को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सूचनाएं दे रखी हैं, कौन सी अपने को निकालनी है। और फिर टेबल का परफॉर्मा आप लोग 2-4 टेबल से ट्राई कर लें, उससे प्रैक्टिस कर लें कि जो सूचना दी गई उसके आधार पर कितने कॉलम बढ़ने जा रहे हैं एंड कितनी रो बढ़नी जा रही हैं। कॉलम और रो कितने बढ़ने हैं ये सूचनाओं के आधार पर पता लग जाएगा, और उसके बाद में टेबल बना दो, टेबल का शीर्षक दे दो और नीचे सोर्स दे दें। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग टेबल बना लेंगे। परीक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, कई बार आप लोगों को सूचना दे दी जाती है, सूचना के आधार पर कहते हैं आप टेबल बनाओ, और कई बार ये भी कहा जाता है कि आप एक खाली टेबल बनाइए, ब्लैंक टेबल बनाइए। इस तरह से दोनों परिस्थितियों के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।